यू आर मोस्ट वेलकम टू द शकील हबीब इंग्लिश क्लास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम लोग डेली यूज होने वाले कुछ बहुत यूजफुल, वेरी यूजफुल इंग्लिश फ्रेजेस को सीखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट फ्रेज है पुट ऑन फ्लैश। पुट ऑन फ्लैश का मीनिंग होता है मोटा होना। जैसे अगर आपको किसी को कहना है अब तुम मोटे हो रहे हो, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे नाउ यू आर पुटिंग ऑन फ्लैश। नाउ यू आर पुटिंग ऑन फ्लैश, अब तुम मोटे हो रहे हो, या आजकल तुम मोटे हो रहे हो। तो नाउ अडेज यू आर पुटिंग ऑन फ्लैश। नाउ अडेज यू आर पुटिंग ऑन फ्लैश। नेक्स्ट फ्रेज है रेनी डे। रेनी डे का मीनिंग होता है दुख के दिन। याद रखें, रेनी डे का मीनिंग होता है दुख के दिन। अगर आपको किसी को कहना है कि मेरे दुख के दिन बीत गए, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे माई रेनी डेज हैव पास्ट। माई रेनी डेज हैव पास्ट, मेरे दुख के दिन गुजर गए या बीत गए। नेक्स्ट है फ्रेज रेडी मनी। रेडी मनी का मीनिंग होता है नकद रुपया। नकद रुपया, जैसे आपको किसी को कहना है मैंने उसे नकद रुपया दिया, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई गेव हिम रेडी मनी। आई गेव हिम रेडी मनी, मैंने उसे नकद रुपया दिया। नेक्स्ट फ्रेज है स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास, इसका मीनिंग होता है छुपा हुआ दुश्मन। छुपा हुआ दुश्मन, जैसे आपको किसी को कहना है वो छुपा हुआ दुश्मन साबित हुआ, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे ही प्रूव्ड टू बी स्नेक इन द ग्रास। ही प्रूव्ड टू बी इन स्नेक इन द ग्रास, वह छुपा हुआ दुश्मन साबित हुआ। नेक्स्ट फ्रेज है स्पेयर टाइम। स्पेयर टाइम का मीनिंग होता है आराम का समय, आराम का वक्त। अगर आपको किसी को कहना है ये मेरे आराम का वक्त है, ये मेरे आराम का समय है, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज माई स्पेयर टाइम। दिस इज माई स्पेयर टाइम, ये मेरे आराम का वक्त है। नेक्स्ट फ्रेज है सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड का मीनिंग होता है सुरक्षित। जैसे आपको किसी को कहना है हम लोग सुरक्षित गांव पहुंच गए, या हम लोग सुरक्षित घर पहुंच गए, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे वी अराइव्ड होम, या वी अराइव्ड आवर विलेज सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड, याद रखें, सेफ एंड साउंड का मीनिंग होता है सुरक्षित। नेक्स्ट फ्रेज है प्ले अ ट्रिक ऑन। प्ले अ ट्रिक ऑन, इसका मीनिंग होता है मजाक करना। अगर आपको किसी को कहना है मेरे साथ मजाक मत करो, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट प्ले अ ट्रिक ऑन मी। डोंट प्ले अ ट्रिक ऑन मी, मेरे साथ मजाक मत करो। नेक्स्ट फ्रेज है टाइम एंड अगेन। टाइम एंड अगेन का मीनिंग होता है बार बार। अगर आपको किसी को कहना है वह मुझे बार बार कॉल करता है, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे ही कॉल्स मी। ही कॉल्स मी टाइम एंड अगेन। ही कॉल्स मी टाइम एंड अगेन, वह मुझे बार बार कॉल करता है। नेक्स्ट फ्रेज है विल एंड प्लेजर। विल एंड प्लेजर का मीनिंग होता है खुशी या मर्जी। जैसे आपने किसी का कोई काम कर दिया और उसने आपको थैंक यू कहा, शुक्रिया कहा, तो आप जवाब में कह सकते हैं इट्स माई विल एंड प्लेजर। इट्स माई विल एंड प्लेजर, इसमें मेरी खुशी है या इसमें मेरी मर्जी है। नेक्स्ट है अंडर द नोज ऑफ। अंडर द नोज ऑफ का मीनिंग होता है आंखों के सामने। आंखों के सामने, अंडर द नोज ऑफ। अगर आपको किसी को कहना है वह मेरी आंखों के सामने मेरा बैग चोरी कर लिया, या उस आदमी ने मेरी आंखों के सामने मेरा बैग चोरी कर लिया, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे द मैन स्टोल माई बैग। द मैन स्टोल माई बैग अंडर द नोज ऑफ मी। अंडर द नोज ऑफ मी, मेरी आंखों के सामने। नेक्स्ट फ्रेज है टाइम आफ्टर टाइम। इसका मीनिंग होता है बार बार। जैसे अगेन टाइम एंड अगेन का मीनिंग होता है बार बार, तो यहाँ टाइम आफ्टर टाइम का मतलब भी होता है बार बार। अगर आपको कहना है वो मुझे बार बार डिस्टर्ब करता है, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे ही डिस्टर्ब्स मी टाइम आफ्टर टाइम। ही डिस्टर्ब्स मी टाइम आफ्टर टाइम। नेक्स्ट है राइट हियर। राइट हियर का मीनिंग होता है इसी जगह। अगर आपको किसी को कहना है मैंने उसे इसी जगह देखा, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे
आई सॉ हिम राइट हियर। आई सॉ हिम राइट हियर, मैंने उसे इसी जगह देखा। नेक्स्ट फ्रेज है पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल का मीनिंग होता है अभिन्न अंग, मतलब ऐसा पार्ट, ऐसा अंग जो क्या है, बिल्कुल उसका हिस्सा बन चुका है। जैसे आप कह सकते हैं मोबाइल हैज बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ टुडे। आज मोबाइल हम लोगों के जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है, मतलब ऐसा अंग बन चुका है जिसे हम लोग अलग नहीं कर सकते। इसे कहते हैं पार्ट एंड पार्सल। नेक्स्ट फ्रेज है सीजन्ड फूड। सीजन्ड फूड, सीजन्ड फूड, सीजन्ड फूड का मीनिंग होता है मसालेदार भोजन, मसालेदार खाना। अगर आपको कहना है मसालेदार भोजन से परहेज करो, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे अवॉइड सीजन्ड फूड। अवॉइड सीजन्ड फूड, मसालेदार भोजन से परहेज करो। नेक्स्ट फ्रेज है पुट टू बेड। पुट टू बेड, पुट टू बेड का मतलब होता है सुला देना। जैसे आपको किसी को कहना है बच्चों को सुला दो, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे पुट द चिल्ड्रेन टू बेड। पुट द चिल्ड्रेन टू बेड, बच्चों को सुला दो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को शेयर कर दें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी इस तरह के वीडियोस आप तक रेगुलर पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच।